सुनसान पहाड़ी इलाके में एक छोटा गांव था। इस गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उन्हें डर था एक रहस्यमयी परछाई से जो रात के अंधेरे में घूमती थी। लोग कहते थे कि जिसने भी उस परछाई को देखा वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचा। राहुल, एक नौजवान जो हाल ही में गांव में आया था, इन कहानियों को बकवास समझता था। वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों को चुनौती दी, मैं आज रात जंगल के पास वाली कुटिया में रहूंगा और साबित करूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। रात के 11 बजे राहुल एक टॉर्च और अपनी किताबें लेकर उस कुटिया में चला गया। कुटिया बेहद पुरानी थी। अंदर एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक टूटी हुई खिड़की और दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच की हो। जैसे ही आधी रात हुई, बाहर तेज हवा चलने लगी, खिड़की जोर जोर से बजने लगी। राहुल ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है और उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर कुछ नहीं था। राहुल ने खुद को दिलासा दिया, शायद कोई जानवर होगा। वो वापस पलंग पर बैठकर पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अब कुटिया में घुप अंधेरा था। राहुल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और टॉर्च को ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के हाथों के निशान दिखे। ये निशान बहुत बड़े और डरावने थे। राहुल ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। अब उसे दूर, कुटिया से थोड़ी दूरी पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वो पूरी तरह काली थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। राहुल ने खिड़की बंद की और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही परछाई अब दरवाजे के ठीक सामने थी। उसकी ऊंचाई इंसान से दोगुनी थी। राहुल ने डरते हुए दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे छिप गया। पलंग के नीचे उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट बंद कर दी और सांसें रोक ली। तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आओ? राहुल ने हिम्मत जुटाई और पलंग के नीचे से निकला। उसने देखा कि परछाई अब ठीक उसके सामने थी। वो चीखते हुए कुटिया से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो परछाई और पास आ चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। गांव के पास पहुंचते ही राहुल ने देखा कि परछाई गायब हो गई थी। उसने गांव वालों को पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। अगले दिन गांव वालों ने उस कुटिया के पास राहुल का जला हुआ मोबाइल और उसके जूते पाए, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो परछाई सैकड़ों साल पहले मरे एक तांत्रिक की आत्मा है, जो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। क्या आप उस कुटिया में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है। कोई भी व्यक्ति वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे भी उस हवेली के करीब जाने से डरते थे, लेकिन रवि, जो शहर से गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक तर्कशील युवक था और भूत प्रेत जैसी बातों को मजाक समझता था। एक दिन उसने गांव वालों के सामने घोषणा की, मैं आज रात उस हवेली में रहूंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रवि ने उनकी एक न सुनी। रात होने पर वो अपने साथ एक टॉर्च, माचिस
और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की पुरानी लकड़ी के दरवाजे को खोलते ही एक डरावनी चरमराहट की आवाज गूंज उठी। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनके चेहरे उसे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। फर्श पर बिखरे पुराने फर्नीचर और जालों से ढंकी छत ने माहौल को और भयानक बना दिया। रवि ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगा। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गया और अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली की घड़ी ने 12 बजने का घंटा बजाया। घंटा बजने के साथ ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी उसे दूसरी मंजिल से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ रवि की ओर थी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया। जैसे ही उसका चेहरा रवि के सामने आया, उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा इंसान का नहीं, बल्कि किसी भयानक प्राणी का था। उसकी आंखें काली और गहरी थी और मुंह से खून टपक रहा था। रवि डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। वो चीख रहा था, मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन हवेली के बाहर सब कुछ शांत था। अगले दिन सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने रवि को बेसुध हालत में फर्श पर पाया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और वो लगातार बड़बड़ा रहा था, वो औरत, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। रवि उस दिन के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाया। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस हवेली से अभी भी किसी के गाने की आवाज आती है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस हवेली में कदम रखने की? तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, ये एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे आज भी सुलझाया नहीं जा सका। कुलधरा गांव का रहस्य। ये कहानी राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव की है, जिसे आज भी एक रहस्यमय और डरावनी जगह मानी जाती है। ये गांव करीब 300 साल पहले समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और व्यापार में कुशल थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। कहानी कुछ ऐसे है कि उस समय जैसलमेर का दीवान, राजा का मंत्री सलीम सिंह एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसने कुलधरा के सरपंच की बेटी पर बुरी नजर डाल दी। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी उससे नहीं की गई तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। इससे घबराए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने पूरे गांव को रातों रात छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि यहां कोई भी बसने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। अब वो इस श्राप को देकर चले गए। फिर कई सालों तक कुलधरा वीरान पड़ा रहा, लेकिन बीते कुछ दशकों में ये जगह पर्यटकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। यहां कई लोग रात में असामान्य घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। रातों में चीखें और परछाइयां। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने गांव की गलियों में रात के समय चीखें सुनी और बिना सिर वाली परछाइयों को चलते देखा। ठंडी हवा का झोंका। गर्मी के मौसम में भी लोग कहते हैं कि गांव में अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं, लेकिन मेरी मानो तो ठंडी हवा लगना गर्मी के मौसम में आम बात हो सकती है। अजीब रोशनी। रात के समय कई बार गांव के खाली घरों से, जहां कोई नहीं रहता, वहां से रोशनी आती दिखती है, लेकिन जब वहां जाकर देखा जाता है तो कुछ नहीं होता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। 2013 में एक मशहूर पैरानॉर्मल टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि उनके उपकरणों ने अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उनके कैमरों में अजीब आवाजें
और अनजानी परछाइयां कैद हुई। आज भी कुलधरा गांव खंडहरों में तब्दील है। सरकार ने इसे संरक्षित घोषित कर दिया है, लेकिन कोई भी यहां रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोग मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं और अपनी खोई हुई जमीन की रक्षा करती है। आप इन बातों को क्या मानते हैं? सच या झूठ हमें कमेंट में जरूर बताना। और यदि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। आपको हमारे चैनल पर एक जीमेल मिलेगी, वहां आप हमें ईमेल कर सकते हो। बाकी ये तो एक सत्य घटना पर आधारित कहानी थी जो हमने आपको सुनाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात का समय था। शहर से गांव जाने वाली आखिरी बस स्टेशन पर खड़ी थी। समीर, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, उस रात देर से घर लौट रहा था। बस स्टेशन पर सिर्फ वही था और बस का ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जो उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस आखिरी है, बैठना है तो जल्दी करो। समीर जल्दी से बस में चढ़ गया। बस में केवल 3 से 4 लोग बैठे थे और माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। पूरी बस के अंदर हल्का सा अंधेरा था और खिड़कियों के बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। बस ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। समीर ने इधर उधर देखा। उसमें बैठे यात्री बेहद शांत और अजीब लग रहे थे। एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की की ओर देख रही थी। एक बुजुर्ग आदमी सिर झुकाए चुपचाप बैठा था और एक युवक लगातार अपनी घड़ी देख रहा था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, समीर को महसूस हुआ कि सड़क बेहद सुनसान और डरावनी होती जा रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और कोहरा दिख रहा था। कुछ देर बाद समीर ने खिड़की के बाहर देखा। उसे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो बस को हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। ड्राइवर ने बस रोकी, लेकिन समीर को अजीब लगा कि वो आदमी बस में चढ़ा नहीं। उसने केवल ड्राइवर से कुछ कहा और फिर गायब हो गया। समीर ने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि बस के अंदर का माहौल ठंडा और भारी हो गया था। जैसे ही बस एक सुनसान पुल से गुजर रही थी, समीर को अचानक औरत के पास बैठे बुजुर्ग आदमी की गर्दन पर खून का निशान दिखाई दिया। उसने गौर से देखा तो पाया कि वो आदमी धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा था। डर के मारे समीर ने सीट बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर वही आदमी खड़ा था जो पहले बस रोकने की कोशिश कर रहा था। इस बार उसकी आंखें जल रही थी और वो बस के साथ साथ दौड़ रहा था। डर के मारे समीर ने बस के ड्राइवर से पूछा, ये क्या हो रहा है? आप बस रोक क्यों नहीं रहे? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, यह बस उन लोगों की है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम उतरना चाहते हो तो अभी कूद जाओ, वरना तुम भी हमेशा के लिए इस बस का हिस्सा बन जाओगे। समीर के होश उड़ गए। उसने देखा कि बस के यात्री अब इंसानों की जगह परछाइयों में बदल रहे थे। वो डर के मारे अपनी सीट से उठकर बस के दरवाजे की ओर भागा। बस अब एक घने जंगल के रास्ते पर थी। बाहर खिड़की से दिखने वाले पेड़ हिल रहे थे और दूर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बस का दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया। बस और उसके यात्री गायब हो चुके थे। अगले दिन समीर ने गांव पहुंचकर लोगों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बताया कि वो बस कई साल पहले एक दुर्घटना में जलकर खाक हो गई थी और उसके यात्री कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। तुम्हारा सामना उस बस से कैसे हुआ ये तो हमें नहीं पता, गांव के बुजुर्ग ने कहा, लेकिन जो भी उस बस में बैठता है वो फिर कभी नहीं लौटता। यदि आपके साथ कभी ऐसा होता तो आप क्या करते हैं? समीर की तरह बस से कूद जाते या कुछ और करते? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये चारों कहानियां कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना
और हमारे चैनल मिस्टीरियस एको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में।